श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अपना जीवन दो प्रकार से जीते हैं। एक होता है प्रकृति प्रधान जीवन और दूसरा होता है पुरुष प्रधान जीवन। प्रकृति प्रधान जीवन में हमारा पूरा ध्यान रहता है अपने शरीर के तरफ, अपने प्राणों के तरफ, अपने मन के तरफ। और कैसा ध्यान रहता है, इसको नियंत्रण में लाना। तो पहले आसन सिद्धि, तो एक विशेष आसन में बैठना और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं हिलना, ये हो जाता है मेडिटेशन। और फिर पूरा ध्यान उसी शरीर की तरफ रहता है। जो बहुत सारा योगाभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम, वो इतने शरीर प्रधान हो जाते हैं कि उससे निकलना बहुत कठिन है। एक हमारे मित्र बाबा जी ही हमेशा योगा करते और हमको कहते, तुम योगा करो यार, तुम क्यों नहीं करते। हमने कहा यार मेरे से नहीं होता, मैं स्टार्ट करता हूँ 2 दिन के बाद टूट जाता है। क्योंकि फिर वही विचार आता है मन में कि शरीर को ही तो पकड़ रहे हैं। तो ऐसा चलता रहा चलता रहा, 10 15 20 साल हो गए। और एक बार हमको मिले, कोई भी रोग कहो उनके पास था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो यार। हमने कहा हमने करना छोड़ दिया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना प्राणायाम किया, इतना योगा किया। हमने कहा देखो, योग शास्त्र बताता है जैसे कोई भी गाड़ी हो या ब्रिज हो, बनाते समय ही बताते हैं इस गाड़ी की लाइफ इतने साल तक है। कोई ब्रिज है तो ये ब्रिज इतने साल तक चलेगा। इसी प्रकार से हमारा जो देह बनता है उसमें भी पहले ही फिक्स है क्या, ये देह कितने रेस्पिरेशन करेगा। समझो 100 रेस्पिरेशन करने हैं, उसके बाद ये देह मरेगा। हम क्या करते, भस्त्रिका। तो जो 100 रेस्पिरेशन हमको 10 साल में लेने थे, वो 5 मिनट में खत्म कर देते, मरो। इसीलिए हमको स्पष्ट समझना है कि हम अध्यात्म में किसको महत्व दे रहे हैं, प्रकृति को या विकृति या पुरुष को। तो प्रकृति को लेकर के क्या करना है, फिर इतना ही समझना है, जहाँ प्रकृति वहाँ विकृति, आप इसको रोक नहीं सकते। देखो महाराज, उसी प्रकार से आपने भी किया होगा, हर जगह बताते हैं अपने सांसों पर ध्यान दो। लेकिन मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं, सांस कहाँ है। नहीं, सांसों पर रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा, तो क्या करें, सांस अंदर जाती है बाहर आती है, फिर हम जो गति है, गति में फंस गए। पहले हम शरीर और उसके विकृति में फंसे थे, अब प्राणों के साथ जब जुड़ जाते हैं तब गति में फंस जाते हैं।
हाँ, प्राण आए गए, आए गए, आए गए। और तीसरा, जब हम मन को लेके परेशान होते हैं कि मन में, जब भी मैं वैसे तो नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन जब मैं जप करने बैठता हूँ तो मन बहुत भटकता है, तो क्या करे? जप मत करो। लेकिन हमारे गुरु ने बताया है तो करो। लेकिन मन भटकता है तो मत करो। प्रश्न पूछना छोड़ दो, ढूंढो। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं, एक के बाद एक के बाद एक आता रहेगा। तो पहली बात क्या होगी कि हमको ये स्पष्ट समझना है कि हमारा जीवन प्रकृति प्रधान है या पुरुष प्रधान है। यदि प्रकृति प्रधान हमारा जीवन होगा तो हमको इसी दुनिया में मजा आएगा। मजाक करेंगे, आएगा नहीं, मजाक करेंगे। तो वह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद सो जाओ। इस चक्कर में मत पड़ो। इतना ही समझना है, करना कुछ नहीं, समझना है कि आर वी लिविंग इन अवेयरनेस और वी आर लिविंग इन फ्रस्ट्रेशन। दो बातें हैं, एक है अवेयरनेस और दूसरा है कंसंट्रेशन। योग में एक प्रक्रिया बताते हैं जिसको कहते हैं त्राटक। त्राटक माने सामने एक ज्योति रख दी और उसके तरफ टुकुर टुकुर देख रहे। अब होगा क्या? हम अपने से दूर जाएंगे। ऐसे जो त्राटक या योगा करने वाले होते हैं या तांत्रिक, उनकी आंखें देखो आप। उनकी आंखें देखो तो प्रसन्नता नहीं होती। यार क्या, हम नहीं जाएंगे वहाँ। ऐसे लोगों की तरफ, क्या वो जब अपनी तरफ देखते हैं ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। आपने अनुभव किया होगा। कोई कोई लोग जब अपनी तरफ देखते हैं तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। क्यों? हम नहीं सह सकते आपको। वही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ एकमेवा द्वितीय देह नानास्ति किंचन, क्योंकि प्रकृति प्रधान है। अब दूसरे होते हैं इमोशन प्रधान। वो इतना हमेशा रोना धोना, रोना धोना। अरे रिलैक्स यार, रिलैक्स। कोई आपके तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हो ऐसा तो कंफर्टेबल फील होता है। ओ, तो यह प्रकृति प्रधान जीवन, इमोशनल लाइफ, ये हमको इस संसार में बांध के रखते हैं। क्या करना है? संसार में ही रहना है, लेकिन बंधे नहीं रहना। इस जगत में रहना, कहीं जाना आना नहीं। और उसके लिए आवश्यकता है कि आर वी लिविंग लाइफ ऑफ कंसंट्रेशन और वी आर लिविंग लाइफ ऑफ अवेयरनेस। इधर ध्यान देना। तो अवेयरनेस से क्या होगा? हम अपने मन, देह, विचार, इसके प्रति सजग रहेंगे। कैसे सजग रहेंगे? देखा सुना और नो कमेंट, सजग है। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए
ऐसा जो साधक होता है उसके लिए ध्यानमय जीवन क्या है? अपने हर एक अनुभव से उसको एक मैसेज मिलता है। और जितना हम अपने हर एक अनुभव से सीखना प्रारंभ करेंगे उतनी मात्रा में हम एक एक दिन जैसा बीतेगा वैसे वैसे समझदार हो जाएंगे। ये क्या है? युक्ति है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। यह बुद्धि माने समझदारी। समझदारी हमारी तभी बढ़ेगी जब हमने अपने अनुभूतियों से सीखा। अब ये अपने ही हर एक अनुभूति से सीखना, ये हो गया ध्यानमय जीवन। फिर आपको पता चलेगा जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे विक्षेप का कारण होता है। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा कहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यदि हमने किसी को महत्व दिया है उसके द्वारा जो निर्माण हो जाता है उसको कहते हैं स्वभाव। और जो हमने निर्माण नहीं किया है वो है हमारा स्वरूप। अब हम यदि यह जीवन जी रहे हैं ध्यानमय जीवन, तो इधर हमारा ध्यान रहेगा। हम ध्यान करेंगे नहीं, ध्यान देंगे 24/7। ये ध्यान देंगे कि क्या हम अपने स्वभाव के गुलाम बन गए हैं या हम स्वभाव को जीतना यह अध्यात्म है। हम अपने स्वभाव के गुलाम बन जाते हैं। भगवत गीता कितनी बार पढ़ी होगी आपने? वहां भगवान बताते हैं स्वभाव का जन्म कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा हमारा स्वभाव का जन्म होता है। ऐसे ध्यायतो विषयान, किसी भी विषय का आप चिंतन करो तो उसके प्रति संग आसक्ति निर्माण हो जाती है। फिर संगा संजायते कामः, फिर हमारे अंतःकरण में कामना अब जन्म ले लिया कामना ने। फिर कामात् भवति क्रोधः, फिर कामना आ गई तो काम से दो संभावना है, या तो हमारी कामना पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। यदि पूरी नहीं होती हमारी कामना तो उसी का जो रूप है उसको क्रोध कहते हैं। और यदि हमारी कामना पूरी हो गई तो हम और चाहते हैं, उसी को लोभ कहते हैं। ये दोनों काम ये क्रोध और लोभ, ये काम की ही विकृतियां हैं। और इसीलिए इन तीनों को नरक के दरवाजे कहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। हम सीख तो लेते हैं, पढ़ लेते थे, चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अपने जीवन में आएगा तब हम ध्यान में जीवन जी रहे हैं। नहीं तो जीवन मैकेनिकली चलता है, हाँ बैठो ये करो वो करो, हवा भरो हवा निकालो, अरे राम राम। तो
कलेक्टिव मेडिटेशन कभी नहीं होता। अध्यात्म यह इतना सीक्रेट है, पर्सनल अफेयर है। इट हैज नॉट टू बी डन इन पब्लिक। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। तो जब हमने ये समझा कि जिसका चिंतन हमने किया उसी के प्रति आसक्ति, उसी की कामना, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, पूरी हो गई तो लोभ, और ये लोभ और क्रोध के द्वारा हमारा स्मृति भ्रंशः, हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं दुनिया में। मेडिटेशन करने के लिए आए हैं या ध्यानमय जीवन जीने के लिए आए हैं। ध्यानमय जीवन माने हम 100% अलर्ट रहते हैं एवरी मोमेंट। हमारी परिस्थिति क्या है, हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, किसी मंदिर में जाना है, 10,000 सीढ़ियाँ है। जो लोग गए होंगे गिरनार, वहाँ 10,000 सीढ़ियाँ है। तो जाते जाते आदमी थक जाता है। बस अब 2-3 ही बाकी है अब ठीक है, 2-3 ही बाकी है, वहां आप गलती करो तो 9,997 नीचे आ जाओगे। लेकिन हमने इतना किया, सिर्फ एक दो ही तो गलती हो गई, काफी है उसके लिए। यू कैनॉट अफोर्ड टू रिमेन अनअवेयर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। वो है आध्यात्मिक जीवन, वो है ध्यानमय जीवन। स्मृति भ्रंश क्या है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अर्जुन की ये स्थिति थी। संगा संजायते कामः, अर्जुन के मन में भीष्माचार्य द्रोणाचार्य सबके प्रति बहुत आदर था, प्रेम था। फिर कामना निर्माण हो गई कि मैं इनको कैसे मारूं, इसे तो मरना ही अच्छा है। फिर स्मृति भ्रंश हो गया, हम यहाँ किस लिए आए हैं, नमस्कार करने के लिए आए हैं कि युद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना ही उससे बताया, 2 मिनट शांत हो जाओ, योगा करना बंद करो, दान करना बंद करो, धर्म करना बंद करो, सोशल सर्विस करना बंद करो, इतना याद रखो। तुम यहाँ किस लिए आए हो, सत्संग के लिए। अर्जुन को हाँ, सत्संग को भूल जाते, बाकी चीजों में फंस जाते। स्मृति भ्रंशः, और फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, फिर हमारी समझ खत्म हो गई। समझ खत्म होने के बाद जो हम जीते हैं उससे स्वभाव निर्माण होता है। तो मेडिटेशन में जीवन, ध्यान में जीवन का तात्पर्य हो गया हमको अपने स्वभाव को जीत करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। हमारी स्थिति उसी व्यक्ति के जैसी है जिसने अपना वजन कम करने के लिए केवल घास खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में एक वीकनेस था, मिठाई का। तो पहले घास खाएगा बास्केट भर करके, और बाद में 1 किलो आइसक्रीम, और फिर स्क्रीम करेगा, पता नहीं मैं इतना घास खा रहा हूँ, मोटा होता है। इसी प्रकार से कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। लेकिन हमारा जो जीवन है वह अवेयरनेस में हम नहीं जी रहे। सावधानी से जीना माने साधना।
कितनी सिंपल बात है। एक गलती काफी है। कोई कहे कि देखो, मैंने पिछले 30 साल से गाड़ियां चलाई है और कभी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं आज क्यों हो गया। मैं एक क्षण के लिए झपकी आई थी, ठोक दिया। आपने इतने सालों तक अच्छी गाड़ी चलाई, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। एक क्षण आपने गलती करी, वो क्वालिफिकेशन है, दुखी हो जाओ। ओ, spiritual life is not a part-time profession. It is full-time preoccupation. 24/7। इसीलिए हम सजग होकर के जी रहे हैं या मैकेनिकली जी रहे हैं। जहां जहां हमारा जीवन मैकेनिकल हो जाता है, जीवन से आनंद समाप्त हो जाता है। यही बात साधना के बारे में है। अपने ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, उनका लाइफ इतना बोरिंग क्यों होता है? क्योंकि मैकेनिकल जीते हैं। वही गए ऑफिस में जाने के बाद, अरे रामू चाय ले आ। अरे यार, तुमने कुछ किया नहीं, चाय चाहिए? मैकेनिकल। और फिर बोर हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को देखो आप, उनकी उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे फंसे फंसे रहते। आमिर जी, हार्ट में जा गया। देयर इज नो चार्म इन देयर लाइफ बिकॉज दे हैव नेवर टेकन लाइफ एज ए चैलेंज। जब आप अपने जीवन को चैलेंज के रूप ले ले लो ना, देखो, घृष्टम घृष्टम पुनरभि पुनः चंदनम चारुगंधम, उसको रगड़ो खूब, तो देखो कैसे चंदन से सुगंध आता है। अध्यात्म में चलना है, सिक्योरिटी जीरो। ये गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी 100%। मरने के बाद भी उनको मिलते रहता है। कितने ऐसे हमारे बुढ़ा वो जानते हैं, अभी नहीं रहे वो, दादर में रहते थे, हम कभी कभी उनके यहाँ जाते थे, टाइम पास अच्छा हो जाता है। दोनों बुढ़ाओ जैसे गए, इनके कंप्लेन शुरू। दूसरा कुछ नहीं कर सकते, अध्यात्म किया ही नहीं। तो स्वामी जी, मैं आजकल इतना भूल जाता हूँ, क्या करूं? पत्नी चुप बैठेगी, ये कैसे नहीं भूलते, भूल जाते हो, खामो खाम स्वामी जी को परेशान करते हो। मुझे भाई मजा, चाबी भर के छोड़ दो। एक बार उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में जितना तनख्वाह पाया, उससे 10 गुना मैं पेंशन खा रहा हूं। अब ऐसे देश का क्या होगा? ओ, कितनी महत्व की बात है। लाइफ मस्ट हैव चैलेंजेस। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है, वो अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता। सिक्योरिटी जीरो। ये तो हमेशा उसी के चक्कर में पड़े। हम वहां जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ है तो क्या हुआ, वहां जाने से क्या होगा? ओ, तो हमको जीवन को मैकेनिकल नहीं करना। और यही बात होती है जो जप इत्यादि करते, मैकेनिकल। हरे राम हरे राम राम राम। ऐसा क्यों हिलाते हैं? नहीं, वो जो है अंदर अंदर है ना, वो ऐसे अड़क जाती है। फिर वो थैले में से बीड़ियों और माचिस निकालो। अच्छा, वो निकालना पड़ेगा। और भी इतना मैकेनिकल हो जाता है। जो भी कार्य आप मैकेनिकली करो, आपके जीवन का रस सूख जाएगा। ये बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, आपके अनुभव से मिलेगी।
हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे, तो खाना बढ़िया हो गया तो हम फॉर्मेलिटी में कह देते हैं अन्नदाता सुखी भव। अब हमको क्या हुआ हमको ही मालूम है। तो पति कहते हैं कि स्वामी जी इतना बढ़िया खाना ये कभी नहीं बनाती, आप आने से बनाती है। हमने कहा इसीलिए कि आपको खाना मैकेनिकली बनता है, हमारे लिए खाना बनता है, वो प्रसन्न है, खुश है और कुछ नया बढ़िया बनाना चाहती है, नॉट मैकेनिकल। और इसीलिए उसमें खुशी होती है, आनंद होता है। हम यदि आपके यहाँ आकर रहेंगे ना, हमको भी वही होगा। FFF, फ्रेश फ्रॉम द फ्रिज गोज इनटू माइक्रोवेव, और पिंडदान आपको दे देते हैं। तो महाराज अब ये मैकेनिकली हमको नहीं करना कुछ। तो जो लोग जप करते हैं उनमें आप जितने कंफ्यूजन डाउट्स देखेंगे और किसी में नहीं होते, दुनिया भर के करेंगे। और फिर जल्दी जल्दी करना, इतना काम है, ये करना है, फिर धड़ाधड़ जेस के जेस के जेस के जेस के जेस के जेस। भगवान कंफ्यूज हो, ये तो मेरा जप है नहीं, जेस के जेस के, मैं तो इंडिया का हूँ, मेरे मंत्र तो संस्कृत के हैं, ठीक है, जेस के जेस के जेस के। भगवान आपको पता नहीं, नहीं। जय श्री कृष्ण, अच्छा अच्छा, जय श्री कृष्ण। मैकेनिकली आप कुछ भी करो, आप अध्यात्म में नहीं हो। एकदम स्पष्ट स्पष्ट जान लो, मैकेनिकली कुछ नहीं करना। 100% उपलब्धि परमात्मा है। नित्य निरंतर 100% रहना, यह ध्यान में जीवन है। हम जब करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जयराम भाई को मैंने पैसे दिए थे, कितने साल हो गए। अब मैं ये सोच रहा हूँ उसको ये पैसे राइट ऑफ कर दूं क्या, दान करके, नहीं तो अगले जन्म में फिर वो आएगा। क्योंकि मैकेनिकल हो रहा है। भगवान के नाम का रस हृदय में निर्माण होता है। तो यदि आपने चॉकलेट खाई और रस नहीं आया तो क्या कारण है? प्लास्टिक की थी वो, ओरिजिनल नहीं थी। अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से भगवान का नाम लो और रस निष्पत्ति नहीं हुई तो आप मैकेनिकली जा रहे हो। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से वी आर प्रोटेक्टेड, हमारी रक्षा होती है। हमने कहा मैं इसका सीक्रेट बताऊं आपको क्या? ये भगत लोग जो होते हैं ना, बाबा जियों का सर खाते हैं, और फिर भगत लोग क्या कहते हैं, आओ बेटा बैठो। बेटा बैठ गया। उसके बाद देखो तुम बहुत उच्च दर्जे की साधक हो, भूल गया। फिर मैं तुमको विशेष स्पेशल मंत्र देता हूं, और भूल गया। ऑर्डिनरी नहीं, कली संतरण उपनिषद का मंत्र, इसको पता भी नहीं क्या कहा। और मंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र है। अच्छा, और भूल गया क्या रहा, क्या रहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक। फिर दूसरा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दो। 108 बार
ऐसी बेटा रोज 36 माला किया करो, पूरा दिन बिजी। इससे क्या होगा? महात्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवोटीज। कहते हैं ना कि भगवान के नाम से अपनी रक्षा होती है। किससे? इन लोगों से। तो अगले बार जाओ, बेटा जब कैसे चल रहा है, जाओ ही मत फिर। ये क्यों होता है? मैकेनिकली करते हैं इसलिए। और ऐसे नहीं कि साधारण, बड़े बड़े लोग भी वैसा ही करते हैं। हम 2005 में था महाकुंभ, उसमें हम थे। वहाँ एक संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो मेन थे, वो भी हम साथ में रहते थे। तो उनके हाथ में माला रहती थी और जब करते रहते थे, इधर से जा रहे उधर से जा रहे, बात भी कर रहे, और ये अपना चल रहा। तो उन्होंने हमको पूछा, आप जब नहीं करते? मैंने बोला मैं कभी कभी करता हूँ। कभी कभी? रोज करना चाहिए। ठीक है, मैं रोज करूँगा। तो कैसे करते हो? हमने कहा मैं आपके जैसा नहीं करता। कैसे? हमने कहा मैं ऐसे करता हूँ कि जैसा कोई आदमी चॉकलेट खाता है वैसा। बोले आप बड़े विचित्र हो। हमने बोला क्यों? बोले चॉकलेट का और जब का क्या अर्थ है? हमने कहा देखो, आदमी आयुर्वेद की दवाई कैसे लेता है? सबसे भयानक है कूटजारिष्ट। अरिष्ट है, वो कठिन है। कूटजारिष्ट, उसको लेने के बाद हम उसको चखते हैं क्या? मजा आ गया। नहीं, उसको डायरेक्टली हम इसोफेगस में डालते हैं और ऊपर से बढ़िया गरम गरम पानी या कुछ मिठाई खा लेते हैं, रबड़ी खा ली, क्योंकि इतना कड़वा है वो। हम वैसा जब करते हैं, जैसे भगवान को डांट रहे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ये मैकेनिकली हो जाता है। लेकिन हम चॉकलेट कैसा खाते हैं? ऐसा कहते मुंह में चॉकलेट डाला, गिलास पानी पी लो बस। नहीं, चॉकलेट गया मुंह में, पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया, सत्संग चल रहा है, पट पट चट चट आवाज आ रही, क्योंकि उसका रस अभी मिल रहा है। संतो, भगवान के नाम का रस हृदय में प्रकट होता है। मैकेनिकल नहीं। इसीलिए अत्यंत धीरे से भगवान का नाम। श्री राम जय राम। पूरे शरीर के एक एक सेल में यह भगवान का नाम एकदम सैचुरेट हो जाए। हमने कितने बार भगवान का नाम लिया, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव चैंटेड, उससे ज्यादा महत्व का है हाउ मच टाइम वी वर विद डिवाइन। हमको माला पूरी नहीं करनी, किसी को हिसाब नहीं देना है हमको। आप देख लो आपके पास कितना टाइम है, 5 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट में भगवान के सिवा हमारे दिमाग में एक भी विषय नहीं है, और शांत। कोई जरूरत नहीं विशेष प्रकार, कहीं भी बैठो लेकिन शांत हो करके, और काउंट मत करो, बिल्कुल सिंपल। ओम नमः शिवाय।
एक एक सेल अपने शरीर की हे भगवान नाम से एकदम व्याप्त हो जाती है। हमको किसी को हिसाब नहीं देना है। और इसके लिए हमको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस अवेयरनेस में रहने की, अपने आप। तो मन 100% उपलब्ध है, इसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इन पार्ट्स इज माइंड। माइंड 100% इज परमात्मा। 100% माने देश काल वस्तु के द्वारा अप्रभावित। उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। भगवान का समझो आपने नाम लिया, 3 बार लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुप हो जाओ। अब ये भगवान का नाम पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें दृढ़ता निर्माण होने के बाद फिर थोड़ा नंबर बढ़ा दें। समझो 4 या 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से नमो नमो भगवते, नमो भगवते। आप देखेंगे आपका आसन स्थिर हो गया है। आपके श्वास धीमे और हल्के चल रहे हैं। और
ये जो शांति है, इसके कारण मन चैतन्यमय हो रहा है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में धीमे धीमे घुल जाता है। जब ये दो चार बार भगवान का नाम लेते हैं तो बीच में अन्य प्रकार का विचार न आवे, सावधानी वहां रखनी है। तो जैसे समझो ओम नमः शिवाय कहते हैं तो दो के बीच में अन्य कोई भी विचार ना आवे, उधर सावधान रहना। तो धीरे धीरे हम अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे विजातीय विचार मन में नहीं आते। अब इस अनुभूति का यदि हम विश्लेषण करके सीखे तो उसका परिणाम क्या होगा। इस समय हम कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं है। इस समय हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ना वृंदावन में है ना बरेली में है। ना 2023 में है ना 1948 में है। यह देश काल वस्तु रहित अनुभूति, यही अपना स्वरूप है। दो दो घंटे बैठने के स्थान पर एक बार 5-10 मिनट बैठ लो, लेकिन इस प्रकार से देश काल वस्तु व्यक्ति, इसकी एक भी वृत्ति ना आवे। माने सभी विशेषताओं के परे विशेषता निर्माण होती है देश काल वस्तु व्यक्ति के रूप से। हम यहाँ है देश, हम अब है काल, हम अमुक है व्यक्ति। तो केवल 5-10 मिनट काफी है। और धीरे धीरे दिन में 2-3 बार 4 बार स्लोली स्टेमिना डेवलप होता है। और जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर को जब गाड़ी चलाने के लिए बैठता है, नई गाड़ी हो, तो उसको कुछ विशेष नहीं, वो उसके लिए नेचुरल हो जाता है। इसी प्रकार से हम ध्यान करना छोड़ करके
ध्यानमय जीने लग जाते हैं। कहीं भी हो, मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है। ये हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। इसमें हमको सजग रहना है। नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि हमने अपने मन को एक ही ट्रेनिंग दिया है, शांत है तो सो जाओ। सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन अपने स्वरूप में स्थित है। इसी को कहते हैं देखो सुनो मन बोलो। माने देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। सुनना हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। अनुभव है, लेकिन अनुभव करता नहीं है। इसी को कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्नमना। दुख है, लेकिन दुखी का जन्म नहीं हुआ। सुख है, लेकिन सुखी का जन्म नहीं हुआ। इसने हमने किया कुछ नहीं, केवल हम अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे नदी जब समुद्र को मिलती है, तो नदी को अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र को मिलने के बाद नदी गायब हो गई। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, ध्यान में जीवन जीता है, अध्यात्म में चल रहा है, उसको भी अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभिमान करने वाला था वही गायब हो गया। जैसे व्यक्ति जब सोता है, तो सोने का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वहां नींद है, लेकिन सोने वाला नहीं है कोई। इस समय आपके मन ने देह का आकार त्याग दिया है, और इसीलिए अंदर और बाहर यह भ्रांति नहीं,
केवल अपने होने का भान है। सब विशेषता समाप्त हो गई। यह जो निर्विशेष अनुभव है, यही अपना स्वरूप है। इसमें कोई भी विशेषता नहीं है। ना कुछ उपलब्धि है, ना कुछ त्याग है। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य। इस स्थिति में ध्यान करने वाला और ध्यान दोनों का त्याग, जो बचता है वही अपना स्वरूप है। जैसे एक नदी समुद्र को मिलती है तो नदी गायब हो गई, फिर ये प्रश्न पूछेगी क्या नदी, क्या सभी नदियां समुद्र के साथ मिलने से गायब हो जाती है? ये प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये नदी ऑलरेडी गायब हो गई है। कौन प्रश्न पूछेगा? हमको कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए। विशेष अनुभव में फंसोगे तो उससे निकलना असंभव जैसे हो जाता है। कोई प्रकाश को देखना, शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, सर भारी हो गया, कहीं गुदगुदी हो रही है, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। हमारे होने का अनुभव कैसा है? जैसा अनुभव आकाश का होगा। वस्तुओं का होना या नहीं होना, इससे आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। विचारों का होना या नहीं होना, चित्ताकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं। मेडिटेशन करना या नहीं करना, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं। इसको स्पर्श योग कहते हैं। जैसे आकाश चार महाभूतों के द्वारा स्पर्शित नहीं होता, रूप रंग के द्वारा दृष्टि स्पर्श नहीं करती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये चिदाकाश को स्पर्श नहीं करती।
कोई भी अनुभव आए, शब्द का, रूप का, प्रकाश का, रिमेन इनडिफरेंट, इसके प्रति उदासीन रहो, नहीं तो फंस जाओगे। नियम है, जो आके चला जाता है वो मन के द्वारा बनाया गया भूत है। वो ना आता है ना जाता है। यह अनादि, अविकारी, अखंड, अनंत अनुभव जो है वही अपना स्वरूप है। तो हमको निर्माण नहीं करना ध्यान के द्वारा, ये जो है इसको पहचानना मात्र है। इसीलिए ध्यान यह क्रिया नहीं है, यह अनुभव है। तो ध्यान दो, ध्यान करो मत। यह प्रक्रिया जब साधक के जीवन में प्रारंभ हो जाती है तो उसको एक ही लगन लगी रहती है कि आज मैंने क्या सीखा। बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो रोज एक नया तरीका ढूंढ के निकालता है। वही ध्यान दूसरे बार नहीं होता। इट इज नॉट रिपीटेड। जो रिपीट होगा ये मन का खेल है। कारण क्या? ध्यान का अनुभव होने के लिए ध्यान कोई वस्तु नहीं है कि अच्छा लगा बुरा लगा, नहीं। इसीलिए मेडिटेशन इज नेवर रिपीटेड। एवरी एक्सपीरियंस इज यूनिक। रिपीट करोगे तो वैसा का वैसा फिर चाहोगे, तो संसार शुरू होगा। वैसा कभी होगा नहीं। ये ढूंढोगे किसके कारण, फिर उसके ऊपर क्रोध करोगे, ये संसार शुरू। इसीलिए को ध्यान करके कुछ प्राप्त नहीं करना, को ध्यानमय जीना है 24/7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।